हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 6 जून की और दिन है फ्राइडे का, और आज है मेरी 21 डे वेट लॉस चैलेंज का दूसरा दिन। और अपने इस ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने वर्कआउट से। जैसा कि आप सभी को मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी कि इस बार का जो मेरा वेट लॉस चैलेंज का ब्लॉग होगा उसमें मैं एक दिन अपना वर्कआउट रूटीन शेयर करूंगी और दूसरे दिन के ब्लॉग में मैं अपना डाइट से रिलेटेड कोई रेसिपी बताऊंगी, जिससे आप लोग को इस बात का हेल्प मिले कि मैं किस तरह की वर्कआउट कर रही हूँ और किस तरह का मेरा डाइट होता है और कैसे वो मैं बनाती हूँ बहुत ही सिंपल तरीक़ों से। तो यहाँ अभी मैं बात कर लेती हूँ अपने वर्कआउट के बारे में। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं कुछ बातें बताऊंगी। ऐसे तो मैं सारे ब्लॉग में इन सब बातों को बताई हूँ पहले भी, लेकिन हाँ फिर भी कुछ लोग नए हैं तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक बार और बातों को रिपीट कर दूँ। मैं अपने वर्कआउट में ना किसी तरह की कार्डियो वगैरह, जंपिंग वगैरह मैं नहीं करती हूँ। स्किपिंग वगैरह मुझसे नहीं होता है। मेरे फिजिकल कंडीशन है, ऑपरेशन हो रखे हैं मेरे, और बहुत दिन नहीं हुआ है इन ऑपरेशनों का। 2-3 साल पहले मेरे 2-3 ऑपरेशन हुए थे और मेरे दोनों बच्चे भी ऑपरेशन से हैं। हालांकि वो बड़े हो गए हैं, लेकिन वो भी ऑपरेशन हुआ है। और साथ में ना 2 साल पहले मुझे कुछ फिजिकल इश्यूज़ हो गए थे। वो सब पहले मैं ब्लॉग में बताई हूँ, मैं दोबारा से उसको रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। आप चाहें तो देख सकते हैं जो मेरे स्टार्टिंग वाले ब्लॉग हैं उसमें। तो इसी वजह से ना मुझसे कार्डियो एक्सरसाइज, जंपिंग जैक वगैरह जो भी मतलब जिसमें जंप होता है ना वो मुझसे नहीं होता है। तो मैं अपना वेट लॉस जो की हूँ 20 kg के लगभग, वो सारे वेट लॉस जो मेरे हुए हैं ना इसी तरह के सिंपल एक्सरसाइज से हुए हैं। तो जिन्हें भी अगर ऐसा लगता है ना कि अगर हम जिम नहीं जाएंगे या कोई कार्डियो वगैरह नहीं करेंगे, जंपिंग जैक वगैरह नहीं अगर हम कर पाएंगे तो हमारा वेट लॉस अच्छे से नहीं होगा, तो प्लीज़ आप मेरे पहले के ब्लॉग जाके देखिए और देखिए कि मैं किस तरह से यही सब सिंपल एक्सरसाइज को कर कर अपना वेट को कम की हूँ, और आगे भी यही सब एक्सरसाइज मैं करती रहूँगी। हाँ, ये सब जो एक्सरसाइज है ना वो मैं अपने स्ट्रेंथ पर करती हूँ, घर के वर्क पर करती हूँ कि घर पे आज कितना काम है, किस तरह के काम है। जैसे कि मैं आप लोग को बताई थी कि अभी मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, तो उतना बॉडी में वैसे भी 2 दिन से मैं बहुत काम भी कर रही हूँ, मेरी जर्नी भी हुई है, तो उतना एफर्ट अभी आज के जो वर्कआउट है उसमें नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। लेकिन हाँ, जब आप लोग पहले जाइएगा ना, चाहे आने वाले जो मेरे 2-3 दिनों के बाद के जो वर्कआउट होंगे उसमें और इसमें आप लोग को ऐसे ही फ़र्क दिख जाएगा। हालांकि देखिए अभी मेरा वेट लॉस इतना हो चुका है कि मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा अभी फैट नहीं है, लेकिन जिनकी भी बॉडी में फैट होगी ना वो इस तरह के वर्कआउट को अगर करेंगे तो मैं डेफिनेटली बोलती हूँ, एकदम डैम श्योर होके बोलती हूँ कि आपका वेट लॉस हो जाएगा। आपको किसी तरह के कार्डियो की, किसी तरह के जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे अब आज के जो क्लिप में एक्सरसाइज दिख रहे हैं, इन सारे एक्सरसाइज को मैं 30 के रेपिटेशन में 2 सेट की हूँ, और ये मैं धीरे धीरे बढ़ाती हूँ टाइम पर, अपने काम की सिचुएशन पर, जैसे कि मैं बताई। आप चाहें तो 20-20 के 3 सेट लगा सकते हैं। जो स्टार्टिंग कर रहे हो 20-20 के 20 सेट लगा सकते हैं। जिनको किसी तरह की इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं होता है, वो 15 मिनट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है एक सेट सभी एक्सरसाइज के कीजिए, लेकिन हाँ रेगुलर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज किए और आज मन नहीं हुआ तो दूसरे दिन स्किप कर दिए, या बॉडी पेन हुआ तो स्किप कर दिए। कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो, कितना सिंपल ही क्यों ना हो, अगर आप कर रहे हो तो आपको कुछ दिनों के लिए बॉडी पेन होगा, करीब 2 से 3 दिनों के लिए। हालांकि इन सब चीज़ों में तो बॉडी पेन नहीं होना चाहिए किसी को, लेकिन उनके लिए मैं बता रही हूँ जिनका कुछ ज़्यादा ही वेट है उनके लिए बोल रही हूँ। तो ये सब एक्सरसाइज से अगर आपको बॉडी पेन कर रहा है, किसी तरह की कुछ परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे दिन छोड़ दीजिए ये बोल के कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे बॉडी इसका आदत लग जाता है बॉडी को, और फिर ना ये आपको आसान लगने लगेगी। जैसे मुझे अब ये सब चीज़ें बहुत आसान लगती है। और हाँ, अब ये तो हुआ उनकी बात जिनकी फिजिकल कंडीशन ज़्यादा टफ एक्सरसाइज करने की नहीं है। लेकिन आपका अगर शरीर वैसा है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो, तो आप ना जंपिंग जैक कीजिएगा, स्किपिंग कीजिएगा, इस तरह के एक्सरसाइजेस कीजिएगा ना, तो आपका वेट लॉस जो होगा ना फटाफट से होगा, बहुत जल्दी होगा साथ में। लेकिन आपको हेल्दी डाइट भी लेना होगा। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज करके और फिर जो मर्जी है सब खाएं तो फिर वेट लॉस नहीं होता है। अगर हो भी जाएगा ना तो वो
तुरंत फिर बढ़ भी जाएगा। तो इस तरह के एक्सरसाइज अगर रेगुलर रहे और जो मैं डाइट ले रही हूँ उस तरह का डाइट रेगुलर रहे तो आपको 2-4 केजी या 5 केजी बढ़ने की चिंता नहीं रहेगी। जैसा कि मैं आप लोग को पहले बताई थी कि जो मेरा डाइट है मुझे इससे 2-3 किलो ही अभी घटाना है, बहुत ज़्यादा नहीं घटाना है। लेकिन हाँ, जिनका वेट ज़्यादा है, जब मेरा वेट ज़्यादा था 80 केजी के लगभग में था, तो इसी तरह की डाइट लेती थी मैं, ऐसा कुछ अलग नहीं लेती थी। इसी तरह की डाइट से मैं 20 केजी घटाई हूँ। तो कभी ये मत सोचिएगा कि मुझे तो सिर्फ 2 केजी वजन घटाना है तो आपका भी 2 केजी ही घटेगा। जिसका बॉडी में जितना फैट रहेगा ना, और जो जितने अच्छे से वर्कआउट करेगा, जो जितना अच्छे से डाइट को कंट्रोल करेगा, पोषण को कंट्रोल करेगा, टाइमिंग पर ध्यान देगा, उसका उतना ही अच्छे से वजन कम होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा 2 केजी घटेगा तो आपका भी 2 केजी ही घटने वाला है। आपका हो सकता है 5 केजी घटे, 10 केजी घटे, किसी का हो सकता है कुछ भी नहीं घटे। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी जर्नी को प्रॉपर तरीके से चला रही हैं, डाइट को और वर्कआउट को, दोनों को। यहाँ मैं अब अपने डाइट रूटीन को स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैं आप लोग से बता रही हूँ कि सबसे पहले मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक ली थी और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में अपना जो ब्रेकफास्ट है उसकी तैयारी करने। कल के ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि मैं नेनुआ, जिसको तुरई बोला जाता है, कल ही मैं अच्छे से उसको काट वगैरह के तैयार करके रख ली थी। तो आज ज़्यादा बर्डन नहीं था सब्जी को काटने के लिए, नहीं तो सुबह मुझे आधा घंटा उसमें भी देना पड़ता है। तो यहाँ मैं सब्जी बना रही हूँ आलू और नेनुआ की, बहुत ही सिंपल तरीक़ों से। अब इसकी रेसिपी क्या ही बताना। बगल में जो चाय आप लोग को दिखी होगी ना, वो मेरे हस्बैंड जी के लिए है। वो वॉक करके आ गए हैं, वो 2 बार चाय पीते हैं, मतलब जाने के पहले वॉक पे 1 बार चाय पीना है उनको और आने के बाद 1 बार चाय पीना है। मॉर्निंग में उनकी 2 कप चाय होती है, तो वही उनके लिए मैं चाय बैठाई हूँ। देखिए यहाँ सब्जी के बारे में थोड़ा सा बता ही दे रही हूँ। सरसों का तेल डाली थी, साथ में डाली थी थोड़ा सा पचफोरन, प्याज डाल के भूंजी हूँ, 2 प्याज था, और उसके बाद साथ में इसमें आलू डाली थी। और जो मसाले मैं यूज़ करती हूँ जनरली, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब मैं डाली हूँ, लाल मिर्च पाउडर भी है। और बस उसके बाद टमाटर डाली थी, कटे हुए 2 बड़े साइज के, और टमाटर डालते के साथ ही मैं नमक डाल दी थी ताकि टमाटर थोड़ा सा गल जाए। और जब ये सारे मसाले बहुत अच्छे तरीके से भून गए थे, थोड़े थोड़े क्लिप मुझे काटना पड़ता है ताकि वीडियो बड़ा ना हो, एकदम आँच को सिम करके बिना ढक्कन लगाए मैं मसालों को पहले अच्छे से भूंजती हूँ, कोट करती हूँ बढ़िया से सब सब्जियों में। और जब सब्जी अच्छे से भून गए थे आलू के मसाले, उसके बाद मैं इसमें तुरई डाली थी, मतलब नेनुआ डाली थी। हम लोग नेनुआ बोलते हैं, बहुत लोग तुरई बोलता है, इसलिए मैं बार बार तुरई भी बोल रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और देखिए यहाँ पे चूँकि नेनुआ वैसे भी ना देखने से लगता है कि पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये गल जाता है, गल जाएगा, अभी कम हो जाएगा। लेकिन इसलिए ना अभी मैं प्रॉपर तरीके से अच्छे से चलाई नहीं हूँ, चलाऊंगी थोड़ा रुक के। पहले से मैं ना ऐसे ही ढक देती हूँ, कुकर का लीड लगा देती हूँ, विसिल वगैरह नहीं लगाई हूँ, बस ऐसे ही रखी हूँ ताकि ये थोड़ा सा नेनुआ गल जाए ना, तो मैं बढ़िया से अच्छे से चला लूँ। और पानी की रिक्वायरमेंट देख लूँगी कि कितने पानी पड़ेंगे। हालांकि नेनुआ में तो ज़्यादा पानी पड़ता नहीं है, थोड़ा सा मुझे लगेगा तो मैं डाल दूँगी। इस टाइम पर हो गया था मेरा ईटिंग विंडो का शुरुआत, जिसमें मैं ली थी बनाना। और अब मैं डायरेक्ट आप लोग को ब्रेकफास्ट से दिखा रही हूँ। विसिल में लगा दी थी, थोड़ा सा आधा कप के करीब पानी डाल के 3 से 4 विसिल लगा था और सब्जी तैयार हो गई थी। और ये ब्रेकफास्ट है मेरे हस्बैंड जी का। हाँ, नाश्ता रख दिए हैं। अपने बेटे को और अपने हस्बैंड जी को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में। और यहाँ ब्रेकफास्ट बन रहा है मेरा और मेरी बेटी का। जैसा कि आप लोग को पता है, कल मैं बनाई थी सूजी का इडली, तो उसका जो बैटर था वो बचा हुआ था। आप लोग को मैं दिखा दी हूँ कितना बचा है, तो उसमें से ही मैं थोड़ा सा बैटर निकाल दी हूँ और इससे मैं बनाऊंगी अप्पे। जनरली मैं जब अपने लिए अप्पे बनाती हूँ ना, सिर्फ खुद के लिए, तो मैं आधा ओट्स का पाउडर डालती हूँ और आधा सूजी के पाउडर। लेकिन चूंकि मेरा बैटर भी बचा हुआ है और इसको बेटी को भी मेरे खाना है, तो वो लोगों को ओट्स वाला उतना अच्छा नहीं लगता है बच्चों को, तो इसीलिए मैं केवल सूजी के बैटर से बना रही हूँ। और बहुत ही बस इसी तरह का बैटर बनता है अप्पे के लिए भी। कितने लोग अप्पे की जो रेसिपी मांग रहे थे, तो अप्पे के लिए भी कुछ नहीं करना है, बस सेम बैटर को, जो इडली वाले बैटर है ना, सूजी की इडली वाले बैटर, उसी बैटर को थोड़ा सा मैं निकाल ली। साथ में उसमें कटा हुआ घिसा हुआ गाजर, ग्रेट किया हुआ गाजर डाल दी थी, थोड़ा सा गोलकी पाउडर, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर, यही 3 चीज़ डाली हूँ। और वही खाने वाला सोडा डाल के थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से हाथ से मिला ली हूँ। और जो मेरा अप्पे पैन है उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर ली थी, साथ में डाल दी थी थोड़ा सा सेसमे सीड्स, जिसको सफ़ेद तिल भी बोलते हैं। और उसके बाद जो बैटर मैं तैयार करके रखी थी अप्पे के लिए, उसको अप्पे पैन में डालना है, थोड़ी देर के लिए ढकना है। और 2-3 मिनट ढकने के बाद ये अच्छे से मतलब फूल जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। और उसके बाद इसमें ऑयल ग्रीस करना है, जैसे कि मैं अभी दिखा रही हूँ आप लोग को। 2-3 मिनट के लिए मैं ढक दी थी। और उसके बाद यहाँ पे अब बारी आया
है इसे पलटने का, तो थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करूँगी और उसके बाद इसे एक एक करके पलट दूँगी। फिर ये भी 2-3 मिनट होंगे और अप्पे तैयार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन टेस्ट इसका ऑसम होता है, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। इस प्रोसेस से बनाइएगा, आप लोग अगर चाहें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ, तो जैसा कि मैं आप लोग को बताई कि आप चाहें तो इसमें ओट्स का पाउडर यूज़ करते हैं, मतलब ओट्स जो होता है ना, रोल ओट्स, उसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा। मैं आप लोग को दिखाऊंगी, कभी सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी ना तो कि मैं कैसे बनाती हूँ। आधा ओट्स का पाउडर रहता है और आधा इसमें रहता है सूजी, और वेजिटेबल्स भी आप और भी ऐड कर सकते हैं। मूंग दाल के जो अप्पे होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। वो सब मैं बनाती हूँ, लेकिन जब खुद के लिए बनाना होता है तब। लेकिन यहाँ जैसा कि बताई कि इसमें आधा मेरी बेटी भी खाने वाली है, तो इसीलिए मैं इसमें कुछ और ऐड नहीं की हूँ। जो उनको अच्छा लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है वही। बेटी तो मेरी सफ़ेद तिल खा भी लेगी, बेटा के लिए बनाती है तो वो भी नहीं खाता, मतलब सफ़ेद तिल भी नहीं खाता। तो चलिए, यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है और मेरी बेटी का भी तैयार हो गया है। तो सबसे पहले मैं उसे ब्रेकफास्ट दूंगी। और ये जो चटनी है ना मूंग दाल चने दाल की, ये कल की बची हुई थी, इसीलिए मैं सोची थी ना कि चलो इसका अप्पे बना के खा लूँ, नहीं तो फिर कुछ और ऑप्शन में ढूंढती। क्योंकि चटनी क्या होता है ना, ख़राब हो जाता है फ्रिज में। हमारे यहाँ लाइन कटती है ना, जब बिजली गुल होती है तो फ्रिज नहीं ऑन होता है, फ्रिज नहीं चलता है जनरेटर से, तो इसीलिए फ्रिज बंद होता है। तो चटनी की मैं क्वांटिटी में बहुत ऐसा नहीं बनाती हूँ ना कि 2 दिन तक वो चलता रहे। बेटर तो फिर भी रह जाएगा, लेकिन चटनी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मैं सोची कि ना चलो यही आज ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और बेटी भी बोली कि मम्मा मैं भी वही खा लूँगी, अभी सो के उठी है ना, तो इसके तरफ मैं कैमरा कर दी थी, तो हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ, तो बोल रही थी मम्मा मुझे मत दिखाओ, मैं नहा धोई नहीं हूँ और तुम एकदम रेडी हो गई हो नहाकर। तो वो छुट्टी मना रही है, आजकल लेट से सो के उठती है, तो इसीलिए अभी उसका नहाना नहीं हुआ है। तो नाश्ता वगैरह करके थोड़ी देर बैठती है टीवी के पास, उसके बाद जाती है नहाने धोने। और यहाँ टीवी चल रहा है और कुछ अच्छा मूवी चल रहा है, तो इसीलिए मेरा ध्यान बार बार उसी तरफ जा रहा है। तो आराम से बैठ के ये ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और साथ में देख लेती हूँ थोड़ी सी टीवी, और उसके बाद आप लोग को आगे दिखाऊंगी कि आज के ब्लॉग में क्या हुआ है। और साथ में आप लोग से एक बात और शेयर करना चाहूँगी। कल के ब्लॉग में आलू और न्यूट्रेला की सब्जी जो मैं दिखाई थी, रेसिपी तो नहीं शेयर की थी, लेकिन जो दिखाई थी, बहुतों लोगों का मैसेज आया है कि बहुत अच्छी लग रही थी सब्जी देखने में, आप हमें फिर से एक बार बना के दिखाइएगा रेसिपी के साथ। तो मैं ज़रूर रेसिपी बताऊँगी डियर, आप सभी को जिन्हें जिन्हें भी चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा गैपिंग मुझे चाहिए, क्योंकि जब सब्जी मैं कुछ बनाती हूँ ना, तो फिर लगातार दूसरे दिन तीसरे दिन में बनाऊँगी ना, तो सबका मन ऊब जाता है। तो 3-4 दिनों की गैपिंग में बनाती हूँ। तो जो भी रेसिपी मैं आप लोग को बोली हूँ कि मैं दिखाऊंगी फिर से रेसिपी, आप लोग बोलिएगा, आप लोग को चाहिए होगा तो उस रेसिपी को मैं बताऊंगी। मेरे दिमाग में एकदम है, मैं भूली नहीं हूँ, बस कुछ दिनों की गैप लूँगी और फिर जब दोबारा बनेगा न्यूट्रेला की सब्जी आलू के साथ, तो मैं ज़रूर उस रेसिपी को शेयर करूँगी आप सभी के लिए। और ज़्यादा दिनों की इंतजार नहीं करनी होगी, 4 से 5 दिन के इंतजार करनी होगी। यहाँ मेरा हो गया था गुड़ का चाय, जो मैं लेती हूँ इंडियन टी अपनी दूध वाली, वही मैं बना रही हूँ। जैसे मैं आप लोग को दिखा दी कब मैं गुड़ डालती हूँ, सारा चाय मेरा बन जाता है। जब मुझे छानने की टाइम आती है ना, तो मैं उसमें डालती हूँ 1/2 चम्मच के करीब में गुड़, और गुड़ का पाउडर, जागरी पाउडर। ये भी मैं ब्लॉग में आपको दिखाई हूँ कि मैं कौन सा जागरी पाउडर यूज़ करती हूँ। किसी एक ब्लॉग में मैं दिखाई थी, जिन्हें रेगुलर देखना हो, जो रेगुलर देखते होंगे ब्लॉग, उन्हें पता होगा कि मैं जागरी पाउडर किस तरह, कौन सी वाली यूज़ करती हूँ। तो जागरी पाउडर डाल के अच्छे से चला देती हूँ और छान लेती हूँ। और देखिए ये मेरा है इंडियन टी का टाइम, जो मैं आप लोग को समय के साथ दिखा दी ताकि आप लोग को एक अंदाज़ा हो जाए। और यहाँ मेरा मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम हो गया है, जिसमें मैं ले रही हूँ आजकल आम। और आम मैं एक काटी थी और आधा जो उसका गुठली वाला पार्ट होता है ना, वो मैं अपने बेटे को दिखा दी थी। वो लेके जा रहा था, तो मैं उसको बोली कि दिखाओ थोड़ा प्लेट, सबको दिखाना है। तो वही वो आगे कर दिया था। और ये 2 पीस आम मैं खाऊंगी, अभी सीजन है, बहुत मन कर रहा था, लेकिन हाँ शेयरिंग करना भी ज़रूरी है, तो किसी न किसी को मैं रख ही लेती हूँ। बेटी गई थी अभी नहाने धोने, उसको टाइम लगेगा, तो मैं सोची कि चलो इसको ही दे देती हूँ। तो ये खा लिया था, हालांकि ना जल्दी जल्दी ये मुँह नहीं जूठा करता है, एक बार कुछ खा लिया ना तो फिर वो नहीं खाना चाहता है, पता नहीं कैसे कल ले लिया। एनीवे, तो मेरा काम हो गया था आसान। और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ दलिया। दलिया की रेसिपी भी बहुत बार शेयर की हूँ। बच्चों को दाल चावल जिसमें बनाई थी, जिस कुकर में ना, इसी कुकर में मैं अपने लिए दलिया बना रही हूँ। क्वांटिटी आप लोग देख सकते होंगे। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ वही सुबह वाला नेनुआ की सब्जी, जो इतना सारा बचा था। आलू और नेनुआ की जो मसाले वाली सब्जी बनाई थी ना, वही बचा था। तो ऐसे तो मैं अपनी दलिया में बहुत सब्जी डालती हूँ, आप लोग देखते होंगे। प्याज डालती हूँ, जो भी सब्जी मेरे घर में रहता है, न्यूट्रेला डालती हूँ, बहुत कुछ डालती हूँ। लेकिन अभी मुझे वो सब्जी भी खानी है सुबह वाली, क्योंकि फिर रात में उसे कोई नहीं खाएगा। हस्बैंड जी दोबारा से, क्योंकि लंच में
सुबह भी वही ले जाते हैं, तो फिर वो रात में नहीं खाएंगे। तो वो सब्जी को भी, क्योंकि बच्चे उतने सारे सब्जी, मेरी बेटी तो बिल्कुल नहीं खाएगी, उसके लिए तो मुझे सलाद या भुजिया वगैरह बनाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि सब्जी को सधाने के लिए मैं अपना दलिया में कोई भी सब्जी नहीं डाली थी, बस ऐसे ही 3-4 विजिल लगाई, खाली गाजर डाल के, क्योंकि सब्जी में गाजर नहीं पड़ा था, बाकी सारी चीज़ सब्जी में पड़ा था, सारे मसाले भी पड़े थे, हल्दी प्याज वगैरह भी पड़ा था, टमाटर भी पड़ा था, आलू भी पड़ा था, तुरई भी था। तो ये सारी सब्जी अभी देखिए बन गया, 4 विसिल लगाई थी मैं और ये बन गया। और जो सब्जी मैं अपने लिए रखी थी ना, उसमें से 1 कटोरी सब्जी मैं इसमें डाल दी हूँ और बाकी मैं अपने बेटा को दे दी थी। और बेटी के लिए मैं बना दी थी थोड़ा सा आलू का चोखा, भुजिया नहीं बन पाया था तो थोड़ा सा उसको चोखा बना दी थी। और देखिए मेरा दलिया तैयार हो गया है और बस उस सब्जी को डाल के चला दी थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मुझे दलिया भी लगता है। सच पूछे तो मुझे ना दलिया भी बहुत टेस्टी लगता है। सब्जी में बहुत सारा डालती हूँ, आप लोग पिछले ब्लॉग में जो देखते होंगे उन्हें पता होगा। आज के इस दलिया में केवल गाजर इसलिए डाली थी क्योंकि बाकी सब चीज़ें सब्जियों में थी। हल्दी और नमक डालते हैं, हल्दी भी थी सब्जी में, लेकिन हल्दी हम बिना किसी चीज़ को जब भी खाना बनाते हैं ना, बिना हल्दी के नहीं बनाते हैं हमारे में, तो थोड़ा सा हल्दी मैं डाल दी थी और साथ में दलिया के अंदाज से ही नमक डाली थी। और बाकी जब ये दलिया बन गया, विजिल लग गया 3-4, तो उसके बाद में उस जो सब्जी अपने लिए रखी थी वो सब्जी भी डाल दी और बस ये दलिया एकदम टेस्टी सा तैयार हो गया, जिसे मैं खीरे के रायते के साथ ली हूँ, कुकुम्बर रायता के साथ, और साथ में थोड़ी सी धनिया पत्ता की चटनी जो मेरे लिए मैंडेटरी होती है। और ये जो दलिया है ना, आप लोग मेरे प्रोसेस से बना के खाइएगा। हालांकि इसमें तो पूरी रेसिपी नहीं है, इसमें तो बस मैं जो सब्जी बनाई थी वही डाली हूँ, लेकिन मेरे पहले के ब्लॉग में ना मैं दलिया की पूरी रेसिपी डाली हूँ। ये बिल्कुल खिचड़ी जैसा लगता है और मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब आप लोग मेरे फेस एक्सप्रेशन से भी समझ रहे होंगे, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, पसीना और गर्मी से ना किचन में जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन वो तो हमें जाना ही है, नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना मुझे। अगर मुझे हफ्ता में मतलब 3 से 4 दिन भी मुझे वीक में मिले ना, तो मैं ना नहीं बोलूँगी। थोड़ा सा ये हो जाता है ना, आलस हो जाता है कि फिर अपने लिए जाऊँ बनाने के लिए, तो कभी कभी टाल देती हूँ। लेकिन हाँ, कोई मुझे बना के दे तो मैं तो 7 दिन खा लूँगी, मुझे इतना पसंद है। मुझे मतलब खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है ना, एक्चुअली मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है और खिचड़ी मेरे घर में कोई खाना नहीं चाहता है, तो मैं ये दलिया बना लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी लग रहा था और इस तरह का था मेरा ये लंच। और इस दलिया में ना मैं ऑयल नहीं डाली थी, मतलब तेल नहीं डाली थी, और मैं तेल डालती भी नहीं हूँ क्योंकि सब्जी में ऑलरेडी तेल था भी, तो इसलिए ना ये तेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है दलिया में। और ये मत समझिएगा कि बिना तेल का है तो ये अच्छा नहीं लगेगा, ये बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बना के ट्राई कीजिएगा। अब मेरा हो गया था ग्रीन टी का टाइम, करीब 4:30 बजे के करीब में मैं ग्रीन टी लेती हूँ। और इस ग्रीन टी को मैं लेके चली गई थी बालकनी में। मेरी बेटी गई है अभी ट्यूशन और थोड़ा मौसम ना थोड़ा ख़राब होना स्टार्ट हो गया था, थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा था। 4:30 बजे के करीब में लग रहा था ना कि बारिश होगा, और सच में फिर हुआ भी। शाम होने के बाद मतलब 6:30-7 बजे के जब मेरे हस्बैंड जी ऑफिस से आए ना, तो वो भीग के आए थे, तो बारिश हो भी गया था। तो यहाँ मैं अपने ग्रीन टी लेने के बाद अब आ गई हूँ, इस टाइम पे डिनर का टाइम हो गया है, मतलब मेरे डिनर का टाइम हुआ है। बाकी लोग क्या, ये शाम का नाश्ता है, मतलब ये 4 लोगों के लिए मैं भूजा तैयार कर रही हूँ। हस्बैंड जी भी मेरे ऑफिस से इस समय पे आ गए थे। यहाँ मैं प्याज, थोड़ा सा खीरा और हरा मिर्चा को बारीक बारीक चॉप कर दी हूँ। टमाटर भी मैं डालती हूँ, लेकिन इसे मेरे बच्चों को भी खाना है, तो मेरा बेटा टमाटर नहीं खाता है, इसलिए मैं टमाटर को यहाँ पे नहीं डाली हूँ, स्किप कर दी हूँ। आप टमाटर भी डाल सकते हैं। साथ में मैं डाली हूँ जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक, बस यही चीज़ डालूंगी, मिलाऊंगी। धनिया पत्ता रहता तो मैं ज़रूर से डालती, लेकिन धनिया पत्ता नहीं था। हाँ, और एक नींबू भी मैं निचोड़ी हूँ इसमें। बस जो मेरा भूजा आता है, मार्केट का ही भूजा है ये, लेकिन हाँ, इसमें ना ही नमक है ना ही तेल है, कुछ नहीं है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये सिंपल बालू में बनाया हुआ भूजा है, जिसमें 5 तरह की चीज़ें हैं। आप लोग देख सकते होंगे, चूरा है, बादाम है, कॉर्न होते हैं ना, कॉर्न, उसकी वो भी है, कॉर्न भी है, और साथ में 1-2 चीज़ और है। मतलब टोटल 5 चीज़ें रहती हैं और पाँचों चीज़ें ना बिल्कुल हेल्दी है। पीनट भी है, आप लोग देखने होंगे कि मूंगफली भी है। तो अब ये 4 कटोरी निकला है 4 लोगों के लिए, तो सबको मैं नाश्ता दूंगी और उसके बाद अपना ये जो डिनर है ये मैं भूजा ही खाने वाली हूँ। तो मैं खाने को इसी तरह से बैलेंस करती हूँ। रात का खाना बहुत लाइट रखती हूँ, दोपहर का खाना मेरा क्वांटिटी आप लोग को ज़्यादा दिखता होगा। जिन्हें भी रात में खाना रहता है ना अच्छा से, मतलब जो रोटी खाना प्रेफर करते हैं, जिन्हें नींद नहीं आता है बिना एक रोटी खाए, वो जो मैं क्वांटिटी दिखाई थी ना लंच का, उसका आधा आप लोग करिएगा। मेरा मत देखिएगा कि मैं एक थाली भर ली दलिया, तो आप लोग भी भर लीजिएगा। आप लोग बिल्कुल उसका
आधा खाइएगा अगर आप लोग को डिनर में फिर से वापस से रोटी या कोई हैवी चीज़ खाना है। मैं अपने डिनर में हैवी चीज़ नहीं लेती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा क्वांटिटी मेरा दोपहर का ज़्यादा रहता है खाने का। तो देख लीजिए टाइम, और ये है मेरा भूजा। बाकी लोग अपने अपने, कोई टीवी के पास बैठा है, कोई रूम के पास बैठा है, सब लोग खा रहे थे, तो मुझे टाइम दिखाकर यहाँ बैठ के अपना मैं भूजा खा ली आराम से। और उसके बाद मैं आ गई थी वॉक करने। वॉक करके जब जाऊँगी तो सभी के लिए डिनर बनाऊँगी, और इस तरह से सिंपल रूटीन को फॉलो करके मैं अपना वजन कम कर रही हूँ, और बहुत आसानी से हो जाएगा आप लोग का भी। बस आप लोग ना डेडिकेशन मत छोड़िएगा, और कंटिन्यूटी नहीं छोड़ना है, मतलब रोज़ करना है, इसी चीज़ को रोज़ करना है। और मोटिवेशन लेना होगा तो मेरे इस ब्लॉग को देखिए। अब मेरा है नाइट ड्रिंक का टाइम, और नाइट ड्रिंक में मेरा जो पाउडर है सौंफ अजवाइन का, वो खत्म हो गया है, आज लास्ट है। अब मैं इसे अगले दिन बनाऊंगी तो आप लोग को रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।